नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कैसा लग रहा है बाजार आज, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बट जो भी हो रहा है बहुत ही तंगड़ा हो रहा है। निफ्टी आपके लिए 150 पॉइंट ऊपर है, सेंसेक्स 500 पॉइंट्स ऊपर है, बैंक निफ्टी 500 पॉइंट्स ऊपर है, मिड कैप 550 पॉइंट्स ऊपर है, स्मॉल कैप 160 पॉइंट ऊपर है। परसेंटेज टर्म्स में देखोगे तो मिड कैप इंडेक्स सबसे ज्यादा 1.36% की तेजी में है, स्मॉल कैप इंडेक्स 1.26% की तेजी में है, बैंक निफ्टी 1.2% ऊपर है और सेंसेक्स निफ्टी 0.8% की तेजी में है। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है जेरोम पॉवेल साहब को, जो कि फेड चेयरमैन है। उन्होंने कल अपने भाषण में जो पहले इतनी बार बाजार को गिराने का काम करा है, डराने का काम करा है, पहली बार बाजार से कहा कि भैया मैं साथ हूं, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। और मार्केट में जो तेजी आ रही है प्योर एंड प्योर उसी की वजह से है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी बताना चाहूंगा, स्पेशली जो मार्केट में नए आए हैं उन्हें क्या लग रहा होगा ये जो तेजी आई है बस 20-200 आने वाला है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है इसको मैं पहले आपको बता दूं। आज जो तेजी है उसका कारण भी आपके साथ पूरी तरीके से शेयर करूंगा, लेकिन पहले आपको थोड़ा सा सावधान करना जरूरी है, क्योंकि जज्बाती मत हो जाना। आज एक्सपायरी भी है, ये मत भूलना। जो 19,100, 19,150, 19,050 पे जो पुट कॉल राइटर्स थे, जो चाहते थे बाजार नीचे जाएगा इसके ऊपर नहीं जाएगा, वो सब ट्रैप हो गए हैं। वो अपनी पोजीशन कट कर रहे हैं और इसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग आ रही है। ये आज की जो इतनी बड़ी तेजी हो गई है इसमें शॉर्ट कवरिंग का भी पूरा पूरा हाथ है, ठीक है जी। क्योंकि अगर आप देखो जेरोम पॉवेल साहब की कमेंट्री से अमेरिका का बाजार केवल 200 पॉइंट्स ऊपर गया है, डाउ जोन्स। बाकी अभी आपके लिए आज और ऊपर चला जाए वो बात अलग है, लेकिन पहले आपको जो चीजें वो बताना बहुत जरूरी, जो दिख नहीं रही है। दिख तो ये रही है तेजी आई है। कल फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब जी ने कुछ रेट हाइक नहीं कराया, रेट पॉज हो गए इसलिए तेजी आ रही है। तो लोगों को लग रहा है तो बहुत ही पॉजिटिव हो गया, भाग रहा है। लेकिन पूरी डिटेल में जाओगे तो आपको दिखेगा कि अच्छी बात है उन्होंने रेट हाइक नहीं करा, दूसरी बार रेट पॉज रखा है, बहुत अच्छी बात है। अभी भी उनका इन्फ्लेशन का टारगेट सेम ही है, इस पे मैं आऊंगा। बट उससे पहले आपको सावधान कहाँ होना है वो समझ लीजिए। सावधान होना है आपको, ऐसा मत करना कि भर भर के पैसा मार्केट में लगा दो कि भैया अब तो 20-200 होने वाला है, खरीद लो जितना खरीद सकते हो। ये गलती मत करना, क्योंकि आज जो तेजी है उसमें शॉर्ट कवरिंग का भी पूरा पूरा हाथ है, ठीक है। बस इतना ही कहना चाहूंगा। अब आते हैं तेजी पे। तो सबसे पहले कल अमेरिका में क्या हुआ, जो आप देख रहे हो मार्केट गिर रहा है। मार्केट गिर क्यों रहा था कि अमेरिका की ट्रेजरी यील्ड 16 साल की ऊंचाई पे, 17 साल की ऊंचाई पे, 10 साल वाली, 5 साल वाली, ये दिख रहा था ना। ट्रेजरी यील्ड्स बढ़ रही थी। ट्रेजरी यील्ड्स का बढ़ना यानी कि इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, ये डायरेक्टली माना जाता है। क्योंकि अगर आपको बॉन्ड में लगाने में पैसा 5% मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है फिर इंटरेस्ट रेट ऊपर आएगा ही आएगा, तभी बैंक भी उतना ही देगी, वरना सारा पैसा तो बॉन्ड मार्केट में चला जाएगा, इक्विटी मार्केट से निकल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे उन्होंने एक कहा जेरोम पॉवेल साहब जी ने कि बॉन्ड मार्केट जो दिखा रहा है वो एक्चुअली में है नहीं। बॉन्ड मार्केट अपने हिसाब से काम करे, स्टॉक मार्केट के हिसाब से काम ना करे। स्टॉक मार्केट में अगर कोई दिक्कत आएगी, लगेगा कि हाँ इकोनॉमी में दिक्कत है, इकोनॉमी को इन्फ्लेशन तेजी से भाग रहा है, हमें कम करना है, तो हम रेट हाइक करेंगे। ऐसा नहीं हम नहीं करेंगे, हम करेंगे सिचुएशंस को देखते हुए। लेकिन अभी हमारा टारगेट स्टिल 2% पे, इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है और अभी जरूरत नहीं है, जब पड़ेगी तो डेफिनेटली कर देंगे। ये सारी चीजें बाजार में उन्होंने कहा, जिसके बाद बाजार को बहुत ही पसंद आया और तेजी बनी। इसीलिए आपने देखा डाउ जोन्स आपके लिए 200 पॉइंट्स बढ़कर बंद हुए और डाउ फ्यूचर केवल 20 पॉइंट ऊपर है। तो कोई डाउ फ्यूचर बड़ा रॉकेट नहीं हुए पड़े हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कोई मतलब भर भर के मत ले लेना। ये सारा डिटेल एनालिसिस मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। होप आपको सारी चीजें अभी क्लियर हो गई होंगी। और एक और चीज बोलना चाहूंगा, चाहे किसी भी कॉर्पोरेट, किसी भी खबर के दम पर कितनी भी बड़ी खबर हो, रिएक्शन 24 to 48 आवर्स आता है। और मेरा मानना यह है कि आज से ज्यादा इंपॉर्टेंट कल का दिन है। कल अगर तेजी आएगी तो फिर थोड़ा एक्स्ट्रा खरीद सकते हैं, क्योंकि मार्केट में उतनी स्ट्रेंथ मेरे को लग नहीं रही है। एफआईआईज बेच रहे हैं, डीआईज खरीद रहे हैं और रिटेल कैटेगरी का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। लेकिन आज की तेजी का मुझे लगता है थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, इसलिए कल का दिन इंपॉर्टेंट है। आज एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स भी रहेंगे। अब आपके साथ बात करूं, अगर मैं एडवांस और डिक्लाइनिंग, बहुत ही प्यारा रेशियो है। 1622 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसके सामने केवल 290 शेयर्स नेगेटिव है। तो बहुत ही तगड़ा रेशियो देखने को मिल रहा है। एक भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो आपके लिए लाल निशान में हो, सब कुछ हरे निशान में है। निफ्टी के 50 में से 5 शेयर्स नेगेटिव है, बाकी 45 पॉजिटिव है।
नेगेटिव भी केवल 4 है, ओएनजीसी फ्लैट है। नेगेटिविटी को लीड हीरो मोटोकॉर्प, टेक महिंद्रा और टाटा स्टील कर रहा है। और नंबर्स के बाद ब्रिटानिया में रॉकेट वाली तेजी आई है 2.5% से ज्यादा। मैंने आपसे कहा भी था मार्जिन बहुत ही तगड़े देखने को मिल रहे हैं। जेके टायर एक सेकंड स्टॉक था जो मैंने आपसे कहा था कि बहुत अच्छा काम करता हुआ दिखा है, बढ़िया नंबर है। स्टॉक बहुत ही तेज भागा है 8%, इतनी उम्मीद तो नहीं थी खैर मुझे भी। टॉप गेनर्स आरईसी, पीएफसी, स्पार्क, चार्लेट होटल, केपीआई रीटेक देखने को मिल रहे हैं। टॉप लूजर्स में सायरामा, एसजीएस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एक्शन कंस्ट्रक्शन, रिलैक्सो, सफारी, ये कुछ स्टॉक है जो आज टॉप लूजर है। सीडीएसएल 1550 हो गया है। आप सभी के साथ यूट्यूब के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से 1460 पे शेयर किया था। कल भी मैंने आपको 1520 पे टारगेट बुक करवाया प्रॉफिट, और अभी और ऊपर निकल रहा है, तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का ब्रेकआउट आया, तो वो प्ले हो रहा है इसमें। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।